तो यहाँ हम कुछ और वीडियो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के। यहाँ हमें कह रहा है व्हाट शुड बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ ट्यूब ऑफ रेडियस दिस मच सो डैट द फ्लो इज जस्ट टर्बुलेंट। तो फ्लो को जस्ट टर्बुलेंट रखने के लिए हमें पता है कि जो रेनॉल्ड्स नंबर है जो आर से डिनोट होता है वो उसे 300 होना चाहिए, 3000। रेनॉल्ड्स नंबर की रेंज है आर, ये 2000 से लेकर 3000 तक। अगर आर की वैल्यू 3000 या इससे ज़्यादा है तो टर्बुलेंट हो जाएंगे, और आर की वैल्यू 2000 या इससे कम है तो स्ट्रीम लाइन, और इनके बीच में है तो अनस्टेबल। ये हमें पता होना चाहिए। क्या बोल रहे हो जस्ट टर्बुलेंट, मतलब मुझे आर कितना चाहिए, आर 3000 चाहिए बस, इससे ज़्यादा नहीं कम नहीं, तो ये टर्बुलेंट होंगे जस्ट टर्बुलेंट। तो मैं लिख सकता हूँ आर इक्वल्स टू 3000। और क्या गिवन है, रेडियस स्मॉल आर गिवन है इज 0.005 मीटर। तो जो डी है डायमीटर दैट इज इसका डबल मीन्स 0.01 मीटर, ये हमारा डी है। विस्कोसिटी जो है वो गिवन है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.001 पास्कल सेकेंड, ये गिवन है। मुझे क्या निकाल रहे हैं, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ वाटर, मतलब मुझे वीसी निकालना है, क्रिटिकल स्पीड निकालना है। फॉर्मूला क्या कह रहा है क्रिटिकल स्पीड का, कि वी सी इज इक्वल्स टू ईटा सॉरी वी सी इज इक्वल्स टू रेनॉल्ड्स नंबर ईटा बाई रो डी। डी क्या है, डायमीटर, आर रेनॉल्ड्स नंबर ईटा रो डी। रो कुछ नहीं कहा है तो मैं यहाँ पे जब वाटर लिख दिया है और रो कुछ नहीं कहा है तो मैं ये ले लूँगा कि वाटर का रो जो है वो 10⁻³ मीटर क्यूब, सॉरी केजी पर मीटर क्यूब है। ओके, केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी जो है केजी पर मीटर क्यूब। तो ये रो भी ये लेट कर लेंगे। तो यहाँ से मुझे वीसी निकालना है, तो आर कितना है 3000 इंटू ये कितना है 0.001 डिवाइडेड बाई रो 10⁻³ इंटू डी। डी क्या है 0.01। जस्ट मुझे ये सब सॉल्व करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करूँगा 1 2 3, एक इजी ले लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पर इसे लिख सकता हूँ 1/1000, 0.001 को लिख सकता हूँ 1/1000, और इसे लिख सकता हूँ या 1/100 ऐसा ऊपर करके। ठीक है, इसे लिख दिया 1/100, इसे लिख दिया 1/1000। ठीक है, अब ये कटना है। ठीक है, यह 1 2 1 2 बेसिकली क्या आ रहा है 3/10, डैट मीन्स 0.3। ये वेलोसिटी है मतलब मीटर पर सेकंड, यानी कि मैं सारे को लिया हूँ ऐसा यूनिट में। तो हमारा आंसर यही है, ये कि विस्कोस जस्ट टर्बुलेंट रहने के लिए ये गिवन कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे यहाँ देख लेते हैं कि यू शेप्ड वायर इज डिप इन सोप सॉल्यूशन रिमूव्ड। एक यू शेप्ड वायर है ऐसा जिसे मैं सोप सॉल्यूशन में डिप किया हूँ और रिमूव किया हूँ। तो क्या बोल रहे हैं, थिन सोप फिल्म फॉर्म्ड बिटवीन द वायर एंड अ लाइट स्लाइडर सपोर्ट a weight of this much which includes small weight of the slider। तो इस यू शेप वायर को जब मैंने सोप सॉल्यूशन में डिप किया हूँ और निकाला हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर तक ये पूरे रीजन में एक सोप का फिल्म बन गया है, ऐसे फिल्म ऑफ द सोप, एक सोप का फिल्म बन गया है, पतले से एक फिल्म बन गया। अब इस रीजन पे एक लाइट स्लाइडर लगा है जिस पे 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन का फोर्स है। मतलब एक स्लाइडर यहाँ लगा है, ये स्लाइडर है, इस पे एक फोर्स है जो एफ है इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन, ये फोर्स इस स्लाइडर पे लगा है। ओके, द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30 सेंटीमीटर। इस स्लाइडर का जो लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर। अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 0.3 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म। तो इस फिल्म का सरफेस टेंशन क्या है मुझे निकालना है। मुझे पता है कि सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ।
तो यहाँ मुझे फोर्स दिया है और ये लेंथ भी दिया है और इसे मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे सरफेस टेंशन मिल जाएगा। लेकिन एक बात समझने को है कि ये जो फिल्म है ये फिल्म के कारण यहाँ पर जो सोप के जो फिल्म है इसके कारण जो लेंथ है ये मैं 2 टाइम्स लूँगा, क्योंकि ये फिल्म जो बन रहा है एक इस टाइप का फिल्म बन रहा है। तो ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, दोनों लेंथ मिलाकर है इसका टोटल लेंथ। तो हमारा लेंथ जो है यहाँ पर 2L होगा, क्योंकि ये एक फिल्म है, एक फिल्म है, बीच में फ्लूइड है, ऊपर नीचे एयर है। तो बेसिकली ये 2L होगा, जो है हमारा पूरा टोटल लेंथ। अब मैं यहाँ पुट करता हूँ 1.5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.3, बस इसे मैं लिख सकता हूँ। इस ये 0.1 डेसिमल के बाद ये भी 1 हटा दूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 इंटू 3। ये 3 से मैं ये 5 कर दूँगा तो 5/2 इंटू 10⁻², इसे मैं लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 10⁻²। यूनिट क्या होगा, क्योंकि ये ऊपर न्यूटन है और ये नीचे लेंथ है मतलब मीटर, तो यूनिट है न्यूटन मीटर। ये हमारा आंसर है 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर। ओके, बस ये समझने की बात यही थी कि जो सोप फिल्म है उनका 2 फ्री सरफेस है, एक ऊपर फ्री सरफेस है, एक नीचे फ्री सरफेस है। जब भी एक सोप फिल्म को अगर मैं यहाँ से इस एंगल से देखूंगा तो ऐसा एक सोप फिल्म है, ऊपर भी एक फ्री सरफेस है ये एरिया और नीचे भी एक फ्री सरफेस है ये वाला एरिया, इसलिए मैंने 2 लेंथ लिया है, एक ये लेंथ और ये एक लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया 2L। ऐसे बेसिकली हमारा होता क्या है, सरफेस टेंशन इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्योंकि यहाँ पर लेंथ 2 टाइम्स है इसलिए हमने 2L लिया है, दैट्स ऑल। ओके, यहाँ देख लेते हैं। अ सोप बबल इज ब्लोन टू अ डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर। If this much amount of erg of work is to be done in blowing it further, find the new radius if the surface tension of the soap is this much. तो surface tension of the soap पहले ही दिया है, surface tension is equals to 40 डाइन पर सेंटीमीटर। बोल रहे हैं कि पहले जो डायमीटर था वो D1 इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर था, तो R1 3.5 सेंटीमीटर है। और नया रेडियस क्या है या नया रेडियस क्या है मुझे वो निकालना है। ठीक है, कब, जब मैंने इतना वर्क किया है इसे फुलाने के लिए। दैट मीन्स पहले इनका रेडियस था R1, एक सोप बबल है जिनका रेडियस है R1, इसे मैंने इस पे 36960 वर्क किया हूँ, अर्क ऑफ वर्क, और करके इसे मैं अब बना दिया हूँ एक बड़ा डायमीटर R1 R2। तो अब ये बताइए कि ये बड़ा डायमीटर रेडियस क्या होगा इसका, इस बड़े सर्कल का, यही पूछ रहे हैं। तो ये इनका सॉल्यूशन ऐसा है, मुझे पता है वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड, क्योंकि मैं जो वर्क करूँगा उसमें एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा। तो वर्क इक्वल्स टू एनर्जी विच इज सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू टेंशन इंटू एरिया टेंशन, सरफेस टेंशन इंटू एरिया। तो एक्स्ट्रा वर्क जो मुझे किया है ये वर्क डिफरेंस मान लीजिए यहाँ पर वर्क मैंने किया था W1, पूरा W1 वर्क लगेगा इसे इतना बड़ा बनाने को, और W2 वर्क लगेगा इसे इतना बड़ा बनाने को। तो W1 माइनस W2 है ये, विच इज़ द टोटल वर्क यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए। इनका एरिया अगर मैं ले लेता हूँ A1 है, इनका एरिया मैं ले लेता हूँ A2 है, तो मुझे एरिया A1 से A2 ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा ये बता दिया 3600। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि W2 माइनस W1 इज इक्वल्स टू T इंटू एरिया 2 माइनस एरिया 1। ठीक है, ये एरिया बनाना है, ये एरिया से ये एरिया लेकर जाना है, उसमें मुझे इतना वर्क किया करना पड़ा। तो W2 माइनस W1 है 36960 इंटू टी तो दिया है ऑलरेडी, और मुझे A1 A2 और A1 निकालना है। टी कितना दिया है, T 40 दिया है, तो मैं लिख लेता हूँ 40 डाइन इंटू A2 माइनस A1। ठीक है, बस ये करके आंसर आ जाएगा। अब A1 कितना है, A2 कितना है, पहले A1 देख लेता हूँ। A1 है, अगर एक स्फीयर है जिसका रेडियस दिया है तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया होता है पाई आर 4 पाई आर
1 स्क्वायर, ये इसका सरफेस एरिया है। ठीक है, क्योंकि ये सोप बबल है, याद रखिए ये सोप बबल है। सोप बबल में दो एरिया होता है, मतलब ये ऐसा होता है, भीतर भी एक सरफेस एरिया है, बाहर भी एक सरफेस एरिया है। इसलिए एक एरिया होने से 4 पाई आर स्क्वायर, दो एरिया होने से 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब टोटल 8 पाई आर वन स्क्वायर। ये हमारा इसका सरफेस एरिया है। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ए टू का होगा 2 इंटू 4 पाई आर टू स्क्वायर, मीन्स 8 पाई आर टू स्क्वायर, ये एरिया। अब आर वन का वैल्यू ऑलरेडी मुझे 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। अब मैं यहाँ सब पुट करूँगा 36960 इक्वल्स टू 40, ये कॉमन ले सकता हूँ मैं, इंटू 8 पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये मैं कॉमन ले लिया हूँ 8 पाई यहाँ से। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36960 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 8 पाई। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसे अब मैं थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ये सॉल्व करके क्या आएगा देखते हैं। इसे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 36960 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 22/7, ऐसे। ये पाई को मैं 22/7 लिख दिया। ठीक है, ये जीरो गया, 4 से 4 1 टाइम्स में, और ये 4 9 2 कैरी 1 4। फिर ये क्या 8 से पूरा जा सकता है, शायद नहीं, मैं 4 से ही करके देखता हूँ। 4 2 जा एंड 4 2 जा 8 कैरी 1, ये 3 और 1, तो इतना हो गया ये। अब ये क्या 11 से जा सकता है, आंसर है यस। ये 11 2 जा 22 एंड 11 2 जा 22 और कैरी 1 मीन्स 1, मीन्स ये है टोटल 147 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारा आ गया इस साइड 147 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आर टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 147 डिवाइड बाई 4 प्लस आर वन स्क्वायर। आर वन कितना है 3.5, तो 147 डिवाइड बाई 4 प्लस 3.5 होल स्क्वायर। ठीक है, आर टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 147 डिवाइड बाई 4 कर ही देते हैं, तो ये 3 टाइम्स में 12 कैरी 2 27, 6 टाइम्स में 24 कैरी 3 30, 7 टाइम्स में 28 कैरी 2 20, 5 टाइम्स में ख़त्म, ये हो गया। और इसे अगर मैं 3.5 का स्क्वायर करूँ तो 3.5 इंटू 335 मैं ऐसे कर देता हूँ, तो ये होता है 5 कैरी 2 172 इंटू ये 5 कैरी 1 10। इसे मैं सॉल्व करूँ तो 5 2 2 1। डेसिमल के एक प्लेस में जीरो है, तो यहाँ पे डेसिमल के दो प्लेस में जीरो होगा, क्योंकि 35 इंटू 35 है, डेट मीन्स 12.25। इसे अगर मैं ऐड करूँ तो ये आता है 49। तो R2 इज इक्वल टू √49, डेट मीन्स 7। डेट मीन्स हमारा आंसर 7 सेंटीमीटर है। ये रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर। कहने का ये मतलब है कि एक बबल ऑलरेडी 3.5 सेंटीमीटर रेडियस वाला बबल था, इस पे मैंने कितना वर्क किया हूँ 36960 अर्ग ऑफ वर्क मैंने किया है अपने तरफ से। अब इतने वर्क करने के बाद इनका सरफेस एरिया बड़ा हो गया और रेडियस हो गया है 7 सेंटीमीटर। ये वर्क मैंने जो किया वो कहाँ जाकर स्टोर हुआ, इस सरफेस एरिया की इंक्रीज में स्टोर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वर्क कितना था या एनर्जी कितना था, एनर्जी था T इंटू A1। अब एनर्जी हो गया है E2 इज इक्वल्स टू T इंटू A2, वेयर A1 है इसका सरफेस एरिया और A2 है इसका सरफेस एरिया। तो जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है यहाँ A1 से A2, वैसे ही एनर्जी स्टोर भी इंक्रीज हो गया। वो डिफरेंस कितना है 36960। ओके अब यहाँ देख लेते हैं, वर्क डन इन ब्लोइंग सोप बबल
of volume V is W. What will be the work done in blowing it of volume 2V? तो पहले से वॉल्यूम V है और वर्क डन W है, ठीक है। अब कितना वर्क डन होगा अगर मुझे वॉल्यूम को V से 2V बना देना है, समझ रहे हैं ना। तो पहले वॉल्यूम था V, अब वॉल्यूम बड़ा हो गया है, बबल का सोप बबल है, इसका वॉल्यूम हो गया है 2V, पहले था वॉल्यूम V। और इस वॉल्यूम V के लिए जो वर्क किया था मैंने W वर्क किया था, तो अब इसके लिए कितना वर्क मुझे करना पड़ेगा ये बताना है। वर्क डन इन ब्लोइंग इट ऑफ 2V बनाने के लिए कितना वर्क मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे कैसे क्या क्या करना है देखते हैं। इसका वॉल्यूम जब V है तो मैं पकड़ लेता हूँ इसका रेडियस उस वक्त था स्मॉल r, और जब वॉल्यूम 2V हो गया तब रेडियस हो गया है कैपिटल R। तो मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है, यहाँ से लिख सकता हूँ। ओके, तो इनका वर्क डन जो है W इज इक्वल्स टू टेंशन, सरफेस टेंशन इंटू एरिया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है, एरिया है, लिख देता हूँ, वर्क डन इक्वल टेंशन इंटू एरिया, एरिया है 4πr², ये वॉल्यूम है 4/3 पाई R क्यूब, और एरिया है 4/4 पाई R², ये यहाँ का वर्क डन। इस केस में क्या है, इस केस में हमारा 2V जो है वो इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब है, क्योंकि यहाँ में मैं कैपिटल R लिया हूँ, और ये 2V है इक्वल, ठीक है। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर यहाँ से रिलेशन निकाल सकता हूँ इस कैपिटल और स्मॉल r के बीच में, ठीक है। कैसे, इसको डिवाइड करूँगा इससे, तो 2V/V इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R कैपिटल क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R स्मॉल क्यूब। तो ये V कट गया, 4/3 पाई और पाई, तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 इज इक्वल्स टू R/R, ये होल क्यूब, देयरफॉर R/R इज इक्वल्स टू 2⁻⁴, ठीक है ना, कैपिटल R बाई स्मॉल r 2⁻⁴ है। यहाँ तक मैं लिख सकता हूँ। यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ R इक्वल्स टू 2⁻⁴ स्मॉल r, इतना कुछ मैं लिख सकता हूँ। ओके, अब मुझे वर्क डन कितना करना है इसके लिए, वर्क डन यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, W इस केस में, सेकंड केस में वर्क डन इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया, ठीक है ना। तो वही कर रहे हैं, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन है T और एरिया कितना है 4 पाई कैपिटल, ये बड़ा R है ना, तो कैपिटल R²। लेकिन ये सोप बबल है, हाँ मैंने फिर गलत किया, ये सोप बबल है तो 2 लेयर है इनमें, तो इनका जो एरिया होगा वो 4πr² नहीं 2 × 4πr², क्योंकि 2 लेयर्स है इसमें, एक अंदर एक बाहर, तो ये 2 होंगे। तो मैं 2 × ये लिख, यहाँ भी ये एरिया जो है ना 2 × ये है, डैट मीन्स इट इज़ T × 8 पाई स्मॉल r², और यहाँ पर है इट इज़ T × 8 पाई 8 पाई कैपिटल R², यहाँ पर इसे W' करते हैं, ये इस केस का है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, W' इज इक्वल्स टू T × 8 पाई कैपिटल R² बाई T × 8 पाई स्मॉल r², ये T 8 पाई कट गया, W' इज इक्वल्स टू R/R होल स्क्वायर। मुझे पता है यहाँ से R/R होता है 2⁻⁴, तो 2⁻⁴ का होल स्क्वायर, विच इज़ नथिंग बट W' इज इक्वल्स टू W × 2⁻²/3, ठीक है। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। पूछ रहे हैं ना कि नया वर्क क्या होगा, व्हाट विल बी वर्क डन इन ब्लोइंग इट ऑफ 2V, डबल वॉल्यूम करने की कितना वर्क करना है, वो वर्क है W × 2⁻²/3, ठीक है, ये आंसर है। यहाँ कह रहे हैं कि अ सोप बबल हैविंग रेडियस 1 mm
इज ब्लोन फ्रॉम ए डिटर्जेंट सॉल्यूशन हैविंग अ सरफेस टेंशन ऑफ दिस मच। सरफेस टेंशन दिया है 2.5 इंटू 10⁻², न्यूटन पर मीटर, इतना सरफेस टेंशन है। अब रेडियस क्या है बबल का, सोप बबल का 1 mm। 1 mm को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 10⁻³ मीटर, इतना ये रेडियस है। बोल रहे हैं दी प्रेशर इनसाइड दी बबल इज इक्वल्स टू, जब एक बबल बना है, क्या बबल, सोप बबल, हाँ माइंड इट, दो सरफेसेस में। द प्रेशर इनसाइड द बबल, ये बबल के अंदर जो प्रेशर है मैं उसे पी पकड़ लेता हूँ, कैपिटल पी, वो दैट इज इक्वल टू अ पॉइंट Z0 बिलो फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन अ कंटेनर। तो एक कंटेनर है जिसमें वाटर है, ठीक है, बड़ा। फ्री सरफेस से अगर मैं Z0 नीचे आ जाऊँ, मान लीजिए ये Z0 है, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो भी इसके बराबर है, इस सेम। दैट मीन्स द प्रेशर इनसाइड द बबल, जिसे मैंने इस कैपिटल पी लिया है, इज इक्वल एट अ पॉइंट Z0 बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन अ कंटेनर। तो Z0 सरफेस ऑफ द वाटर से Z0 नीचे जाऊँ तो यहाँ जो प्रेशर बनता है वो प्रेशर और ये बबल के अंदर के प्रेशर सेम है। मुझे ये पता है कि ये इस हाइट पे आने से क्या प्रेशर होता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है तो मैं यहाँ से अगर नीचे आऊँगा तो ये P जो है वो इज इक्वल्स टू P0 प्लस H ρg होगा, ठीक है। यहाँ पर H क्या है, Z0 नीचे आ रहा हूँ तो P इज इक्वल्स टू P0 प्लस Z0 ρg। मतलब इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, इस पॉइंट पे, दैट इज इक्वल्स टू ये P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये प्रेशर, क्योंकि पानी कितने नीचे आ गया हूँ तो प्रेशर और बढ़ेगा, कितने से बढ़ रहा है, H ρg से। यहाँ पर H है Z0, सो Z0 ρg, इस पॉइंट में तब प्रेशर Z0 ρg है। और इसके भीतर क्या प्रेशर है, मुझे पता है बाहर का प्रेशर P0 है और अंदर में एक्सेस प्रेशर क्या होता है, एक्सेस कितना ज़्यादा प्रेशर होता है एक बबल के केस में, 4T/R प्रेशर ज़्यादा होता है बबल के केस में भीतर। तो फिर भीतर का टोटल प्रेशर क्या होगा, P इज इक्वल्स टू बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एक्सेस प्रेशर, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू P0 प्लस 4T/R। ये है इसके भीतर का प्रेशर। बोल रहे हैं कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है, यहाँ लिखा है इक्वल। बस मुझे अब यही करना है, इक्वेट करना है। मैं लिख सकता हूँ P0 प्लस 4T/R इज इक्वल्स टू P0 प्लस Z0 ρg। यहाँ से P0 कट जाएंगे, मैं लिख सकता हूँ 4T/R इज इक्वल्स टू Z0 ρg। मुझे निकालना क्या है, Z0 निकालना है। देयरफॉर Z0 इज इक्वल्स टू 4T/R ρg, इतना। अब बस वैल्यू पुट करूँगा, आंसर नहीं करूँगा। Z0 इज इक्वल्स टू 4 इंटू T कितना दिया है, 2.5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई R। R क्या है, रेडियस। रेडियस हमें दे चुका है 10⁻3, तो मैं लिख देता हूँ 10⁻3 इंटू रो ऑफ दी वाटर, डेंसिटी ऑफ दी वाटर दे चुके हैं 10⁻3। याद रखना है सारे CGS यूनिट में, इसलिए मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। G का वैल्यू 10, ये 10, इतना मुझे अब सॉल्व करना है बस। तो मैं 4 इंटू 2.5 लिख सकता हूँ 10, तो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 10⁻3 इंटू 10⁻3 इंटू 10। अब ये 10 और ये 10 मैं काट सकता हूँ, तो क्या हो गया 10⁻², फिर ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+3, ये ऊपर जाएंगे 10⁻3, ये +3 -3 भी कर 10⁻²। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर 10⁻² मीटर है, ठीक है। तो Z0 का वैल्यू 10⁻² मीटर, ओके। इसे मैं 1 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, तो चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ये हमारा आंसर है Z0। यहाँ कह रहे हैं कि द डायमीटर्स ऑफ 2 आर्म ऑफ अ U ट्यूब इज 3 mm एंड 6 mm। तो एक U ट्यूब है जिनके एक डायमीटर का, एक आर्म के डायमीटर है 3 mm और दूसरे आर्म का डायमीटर है 6 mm बड़ा, ठीक है। ये 3 और ये 6।
द ट्यूब इज फिल्ड पार्टली विथ वाटर एंड इज केप्ट वर्टिकल। इसे मैं थोड़ा पार्टली वाटर से भर दिया हूँ और ऐसे वर्टिकल रख दिया हूँ। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, टी दे चुका है, सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज 7.3 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। देन फाइंड द डिफरेंस इन द राइज ऑफ वाटर लेवल इन द 2 आर्म्स ऑफ द यूट्यूब। जो 2 आर्म्स है उसमें वाटर लेवल कितने ऊपर तक है उनका डिफरेंस मुझे निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ पर इतना हाइट पे है, यहाँ पे इतने हाइट पे है, ये हाइट मैं ले लेता हूँ h1, ये हाइट मैं ले लेता हूँ h2। तो मुझे ये निकालना है जो है हमारा h1 माइनस h2, ये हाइट मुझे निकालना है h1 माइनस h2। ठीक है, और क्या कह रहे हैं इन द यूट्यूब। ठीक है, तो मुझे ये निकालना है। और क्या दिया है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स थीटा दिया है 0 डिग्री और डेंसिटी दिए है इट इज़ 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब एंड जी दिया है इट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड। H1 क्या होगा, कैपिलरी एक्शन से के फॉर्मूला से मुझे पता है कि H इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r रो g होता है। ये होता है वो हाइट जिस हाइट से हमारा ट्यूब कैपिलरी एक्शन के कारण ऊपर लिक्विड आएगा। तो यहाँ पर एक ये हमारा फॉर्मूला है। तो H1 के लिए क्या होगा, H1 इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r1 रो जी, क्योंकि बाकी सब तो सेम ही है, सिर्फ रेडियस ही अलग है, r1 रो जी, ये हमारा H1 है। ठीक है, H2 क्या होगा, H2 होगा H2 इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r2 रो जी, ये हमारा H2 है। और हम मुझे इसका डिफरेंस निकालना है इन द राइज ऑफ द वाटर लेवल इन द 2 आर्म्स। तो मैं लिख सकता हूँ H2 माइनस H1, सॉरी H1 माइनस H2। तो मैं लिख सकता हूँ H1 माइनस H2 इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा बाई रो जी ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ये r1 r2 दोनों की वैल्यू मुझे पता है। r1 कितना है r1 है 3 mm मीन्स लिख सकता हूँ 3 इंटू 10⁻³ मीटर, और R2 है 6 mm मीन्स 6 इंटू 10⁻³ मीटर, ये हमारा R2 है। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो लिख सकता हूँ 2 इंटू 7.3 इंटू 10⁻² इंटू cos 0 डिग्री, क्योंकि ये 0 है तो cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाई रो 10⁻³ है एंड जी 9.8 है। ओके, और यहाँ 1/3 इंटू 10⁻³ माइनस 1/6 इंटू 10⁻³ ऐसा। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सॉल्व कर दूँ तो 2 इंटू 7.3 इंटू 10⁻², ठीक है, और ये जो है ये 10⁻³ है, ऊपर जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएंगे, डिवाइड बाई 9.8 इतना लिख सकता हूँ। ये cos थीटा तो 1 है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ 10⁻³ को कॉमन ले लेता हूँ, 10⁻³ को कॉमन, तो ये बचा क्या 10⁻1/3 माइनस 1/6, क्योंकि मैं 10⁻³ को नीचे से कॉमन लेके बाहर निकाल दिया हूँ ये। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ ये डेसिमल है, ये डेसिमल है, दोनों को इक्वल है तो हटा सकता हूँ। डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, इसे मैं काट भी सकता हूँ, तो मैं काट देता हूँ इसे 1 टाइम्स में, इसे 2 टाइम्स, तो इसे भी 2 टाइम्स में क्या है 49। तो हमारा हुआ 73/49 इंटू ये 10⁻² माइनस 3, और ये भी ऊपर जाकर +3, ठीक है ना। और यहाँ पर 1/6 माइनस 1/3 माइनस 1/6, ये क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने एक गलती किया है, यहाँ पर डायमीटर लिया है हाँ, और मैंने यहाँ पर रेडियस लिख लिया, ये डायमीटर होगा तो ये डिवाइड बाई 2 होगा, ये भी डिवाइड बाई 2, ये भी डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा 1.5 हो जाता है। सॉरी, ये हमारा 1.5 और ये 3, तो ये है 1.5 इंटू 10⁻³ और ये है 3 इंटू 10⁻³। तो यहाँ भी हमारा ये और ये यहाँ पर भी
1.5 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे 3 इंटू 10⁻³। यहाँ भी फिर ये जो डिनोमिनेटर है दोनों ही चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर होंगे 1.5 और ये 3, बाकी तो मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो 1.3 1.5 माइनस 1/1.5 माइनस 1/3, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 आएगा। ठीक है, अब करके देख सकते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इसे ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2/3, क्योंकि ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 माइनस 1/3, 2/3 माइनस 1/3 होता है 1/3, तो इसलिए 1/3 है। ठीक है, और ये 73/49 इंटू 10⁻, ये तो कट गया तो -2 इंटू 1/3। ठीक है ना, इसे मैं लिख सकता हूँ 73 डिवाइडेड बाई ये 49 इंटू 3 147 इंटू 10⁻²। इसे थोड़ा सॉल्व करके देखूंगा क्या आता है। 147 डिवाइड बाई 73। ठीक है, पहले बार में 0 पॉइंट, यहाँ पे 0, फिर 4 टाइम्स में 8 कैरी 2, 8 कैरी 1, 5, 142, ये 0, फिर से 9 टाइम्स में 3 2 3 1, ऐसा। तो बेसिकली ये 0.49 इंटू 10⁻² मीटर है, जिसे मैं 4.9 इंटू 10⁻³ भी लिख सकता हूँ। एक डेसिमल इधर बड़ा है तो एक डेसिमल इधर कम आता हूँ, लिख सकता हूँ। और इसे मैं लिख सकता हूँ 49 mm, क्योंकि 10⁻³ मतलब mm होता है, तो वैसे भी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस इन द राइज ऑफ वाटर लेवल इन द 2 आर्म्स। ये है हमारा आंसर। ओके, अब देखते हैं, यहाँ पर है दी वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर अलॉन्ग ए कैपिलरी ट्यूब। एक कैपिलरी ट्यूब में 2 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर राइज होता है। हाउ हाई कैन वाटर राइज इन अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 1/3 ऑफ द फर्स्ट वन। तो इनका R1 अगर था, R1 था R, तो सेकेंड वाले का R2 जो है वो R/3 है, 1/3 है। इनका रेडियस अगर फर्स्ट केस में R था तो सेकेंड केस में R/3 है, 1/3 ऑफ द फर्स्ट, यहाँ R तो R/3। तो हाइट मुझे बताना है कि व्हाट विल बी दी हाइट। इस केस में हाइट था 2 सेंटीमीटर, इस केस में हाइट क्या है मुझे बताना है कैपिलरी एक्शन के कारण। तो मुझे पता है कैपिलरी एक्शन के कारण जो हाइट में इंक्रीज होता है H इज गिवन बाई 2t cos थीटा बाई r/g, ये हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि अगर ये 2t cos थीटा रो और g कांस्टेंट है तो h जो है सिर्फ r पे डिपेंड करता है। हमने यहाँ भी देखा था ऊपर, सॉरी इस न्यूमेरिकल में, कि हमारा h किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ r पे। ये r अलग अलग है तो यहाँ पे h की वैल्यू भी अलग है, नहीं तो बाकी सारे सेम है। तो यहाँ भी वही कर रहे हैं कि h किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे। तो मैं बेसिकली लिख सकता हूँ h इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r। यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि H1/H2 इज इक्वल्स टू R2/R1। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसे मैं और अच्छे से लिखूँ तो H1 दिया है 2 सेंटीमीटर, H2 मुझे निकालना है, इज इक्वल्स टू R2, R2 है R/3 और नीचे में R1 है R, तो ऐसे लिख दिया। ये R कट जाएगा तो ये हो बेसिकली 1/3। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ H2 इज इक्वल्स टू 6, 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर। डैट मीन्स हमारा कैपिलरी ट्यूब अगर पतला हो जाएगा बाई 1/3 तो हमारा हाइट भी इंक्रीज हो जाएगा बाई 3 टाइम्स। यहाँ पर ट्यूब है, इसका रेडियस अगर R है, अब ये जो पतला ट्यूब है और पतला ट्यूब है, इनका रेडियस है R/3, तो इनका हाइट अगर था H तो इनका हाइट हो जाएगा 3H। बेसिकली RH और यहाँ का RH सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ RH और यहाँ RH है R/3 इंटू 3H, तो ये कट कर RH। ठीक है ना, यही है।
कि अगर रेडियस कम हो जाएगा तो हाइट बढ़ जाएगा। जहाँ रेडियस r/3 हो गया तो हाइट 3 टाइम्स बढ़ गया, रेडियस 3 टाइम्स कमा, हाइट 3 टाइम्स बढ़ा। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं। 8 spherical raindrops of equal size are falling vertically through air with a terminal velocity of 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 8 ड्रॉप्स जो है, छोटे छोटे 8 ड्रॉप्स है, 3 4 5 6 7 8। ये हर ड्रॉप का कुछ अपना रेडियस है। ठीक है, और वो टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आ रहे हैं। कितना वेलोसिटी है? 0.1 मीटर पर सेकेंड से आ रहे हैं। कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी टर्मिनल वेलोसिटी इफ दीज ड्रॉप्स वेयर टू कॉम्बाइन टू फॉर्म अ लार्ज स्फेरिकल ड्रॉप। अगर ये 8 ड्रॉप मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो इस बड़े ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, ये मुझे निकालना है। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी मुझे निकालना है। हमें पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2r² रो माइनस रो डैश जी डिवाइडेड बाई 9 ईटा। ठीक है, ये है उसका एक्सप्रेशन। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर टर्म्स में डिपेंड करता है। टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, मतलब कि अगर इस स्फीयर का रेडियस बड़ा होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी भी बढ़ेगा और कमेगा तो कमेगा। ठीक है, तो अगर मुझे दोनों के टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है तो मुझे दोनों के आर का भी रिलेशन निकालना होगा कि इनका रेडियस क्या है, इनका रेडियस क्या है। मैं पकड़ लेता हूँ कि ये छोटे छोटे जो स्फीयर्स है इनका रेडियस जो है स्मॉल आर है, एक एक का स्मॉल आर है, और ये बड़े जो स्फीयर बने एक संग इनका रेडियस है आर। अब इनके बीच में क्या है कि ये 8 छोटे छोटे वाटर रेन ड्रॉप्स है, ये मिलकर ही तो एक बड़े ड्रॉप बना ना। तो इनका वॉल्यूम, ये 8 का वॉल्यूम टुगेदर इज इक्वल्स टू इनका एक का वॉल्यूम। तो मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम्स के टर्म्स में 8 × 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एक का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर रेडियस स्मॉल आर है तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब एक का, और यहाँ पे 8 ड्रॉप्स है तो 8 × 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इनका टोटल का वॉल्यूम। ये है एक ही बॉल है, एक ही ड्रॉप है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि जब इसका रेडियस कैपिटल आर है। इसे एक सॉल्व करके मैं ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। कैसे? 4/3 पाई 4/3 पाई गया तो यहाँ लिख सकता हूँ 8r³ इज इक्वल्स टू आर क्यूब, देयरफॉर 2r इज इक्वल्स टू आर। ये हो गया दोनों साइड के क्यूब रूट करके आंसर 2r इक्वल्स टू आर। ये इनका रिलेशन आ गया। तो अब टर्मिनल वेलोसिटी का क्या रिलेशन होगा, मैं पकड़ लेता हूँ फर्स्ट वाले केस में। ये टर्मिनल वेलोसिटी था vt1 बाई vt2 इज इक्वल्स टू फर्स्ट वाले केस का टर्मिनल रेडियस 1² बाई सेकेंड वाले केस का रेडियस स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले केस में रेडियस 1 नहीं, फर्स्ट वाले केस में रेडियस r ही लिखता हूँ, सॉरी। तो फर्स्ट वाले केस में एक एक का रेडियस कितना है, r है, और सेकेंड वाले केस में पूरा रेडियस कैपिटल आर है। तो ये इनका भी स्क्वायर, इनका भी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू vt1 कितना है दिया है 0.1, vt2 मुझे नहीं पता, निकालना है, इज इक्वल्स टू r1, r यहाँ r लिया था मैं r ही लिख देता हूँ, और यहाँ r2 जो कैपिटल R है दैट इज इक्वल्स टू 2r, तो यहाँ मैं 2r लिखता हूँ। तो ये r² और ये r की जगह लिख रहा हूँ 2r², इसे लिख सकता हूँ r² बाई 4r²। यहाँ से ये r² कट गया, इट इज़ 1/4। तो मैं लिख सकता हूँ 0.1 बाई vt2 इज इक्वल्स टू 1/4। यहाँ से vt2 इज इक्वल्स टू 4 × 0.1 दैट मीन्स 0.4। ठीक है, यही इनका आंसर है 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या कंसेप्ट में बना कि ये वॉल्यूम दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ पर 8 वाटर ड्रॉप्स के जो वॉल्यूम है इनका वही वॉल्यूम है। वॉल्यूम सेम रख के मैंने इनके रेडियस और इनके रेडियस के बीच का रिलेशन निकाल लिया। अब मुझे पता है टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r²। सो ये छोटे वाले का वेलोसिटी इंटू छोटे वाले का इज प्रोपोर्शनल टू छोटे वाले का रेडियस, बड़े वाले की वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू बड़े वाले की रेडियस। इनका वैल्यू मुझे दिया है, इनका नहीं दिया है, और ये r और कैपिटल R के बीच में रिलेशन मैंने निकाल लिया। तो इस r की जगह मैं 2r पुट कर रहा हूँ यहाँ से,
और सॉल्व करके मैं बेसिकली ये ले आ रहा हूँ। वी टी क्या होगा यहाँ पर 0.4 मीटर पर सेकेंड। और ये एक्सप्रेशन है कि हमारा वी टी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जितना रेडियस बढ़ेगा उसके स्क्वायर टर्म्स में हमारा वी टी बढ़ेगा। अब ये देख लेते हैं, कह रहे हैं कि वाटर फ्लो थ्रू अ हॉरिजेंटल पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एट द रेट ऑफ 20 लीटर पर मिनट। तो एक हॉरिजेंटल पाइप है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन का है, थोड़ा मोटा पतला कुछ भी ऐसा होगा, ऐसे ऐसे कुछ भी, एक मोटा है पतला है किधर भी, उसके इसमें से जो वाटर फ्लो का रेट है वो 20 लीटर पर मिनट, मतलब यहाँ से घुस रहा है यहाँ से निकल रहा है, वी जो है वो 20 लीटर पर मिनट। ठीक है, दिया है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वाटर एट अ पॉइंट वेयर डायमीटर इज़ 4 सेंटीमीटर। किसी एक जगह पर मान लीजिए कि डायमीटर जो है, इस पॉइंट पे डायमीटर जो है वो है डी है, जो वो है 4 सेंटीमीटर। इस पॉइंट में जो डायमीटर है वो है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा मुझे निकालना है। ठीक है, तो डायमीटर, यहाँ पर डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। और 2 सेंटीमीटर को इन टर्म्स ऑफ अगर मैं एसआई यूनिट में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इसे 0.02 मीटर। ठीक है, ये हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स पाई इंटू 0.02 स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो गया इस पॉइंट पे। वेलोसिटी मुझे नहीं पता, वही मुझे निकालना है। ठीक है, ये एक साइड है। दूसरा क्या, वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम ये दिया है, वी जो दिया है इज 20 लीटर पर मिनट। मैं लीटर पर मिनट को लिख सकता हूँ, लीटर मतलब लीटर को अगर मैं कन्वर्ट करूँ मीटर पर क्यूब में तो 1 लीटर तो 10⁻³ करूँगा तो अब ये हो गया मीटर क्यूब पर मिनट है। अभी भी ये मिनट में है, मिनट को अगर मुझे सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 60 सेकेंड, अब ये हो गया सेकेंड। तो लीटर पर मिनट्स को मैंने मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। कैसे, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब, तो 20 लीटर इज इक्वल्स टू 20 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, वही किया वो 20 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, तो 1 मिनट था नीचे उसे 60 लिख दिया हो तो ये सेकेंड्स में आ गया। ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में इतना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। ठीक है, और हमने ये देखा था v इज इक्वल्स टू ए इंटू वी होता है, ये हमने देखा भी था। कहाँ से देखा था, ये पॉसुलीज इक्वेशन से। दिखाता हूँ फिर, बहुत पहले हमने ये देखा था। यहाँ पर लिख कर रखा था डिराइव कर सॉल्व फार्मूला रिवाइज करते वक्त कि ये पॉसुलीज फार्मूला में v इज इक्वल्स टू ये पूरा कुछ है एंड इज इक्वल्स टू ए इंटू वी, वेयर ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो बस उसी का यूज करते हुए मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल्स टू ए वी। यहाँ पर v दिया है 20 इंटू 10⁻³/60। ए मैंने यहाँ निकाल कर रखा है पाई इंटू 0.02 होल स्क्वायर इंटू वी मुझे निकालना है, दैट्स ऑल। इसे मैं अगर थोड़ा सॉल्व करूँगा तो मुझे आंसर मिलने लगेगा। इसे मैं 1 और इसे मैं 3 से काट सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल्स टू 10⁻³ डिवाइड बाई 3 इंटू पाई इंटू 0.02 होल स्क्वायर, ये पूरा। ठीक है, इसे और कैसे लिख सकता हूँ अच्छे से, 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3 पाई इंटू, इसे मैं लिख सकता हूँ 2/100 और 2/100 दो बार, क्योंकि ये तो स्क्वायर है इसलिए 2/100। ठीक है, सबको मैं ऊपर भेज देता हूँ, तो 10⁻³ इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3 पाई इंटू 2 इंटू 2। तो बेसिकली ये है
ऊपर में ये 10⁻³ और प्लस 10 ये 2 और 2 4 मीन्स ऐसे +2 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई ये 12 पाई है, दैट मीन्स 10⁻1/12 पाई। इसे सॉल्व करूँगा तो 10 आएगा, मतलब 5/6 पाई, 5/6 ये नीचे पाई मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है। इतना वेलोसिटी से इस पॉइंट पे इस डायमीटर पे वेलोसिटी मिलेगा। बेसिकली क्या बोल रहा हूँ, जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम है डैट इज इक्वल्स टू A इंटू वी। अब ये ए कुछ भी होगा, वी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। अगर ये डायमीटर 4 डायमीटर की जगह 6 डायमीटर होता तो ये हमारा ए चेंज होता, तो ए चेंज होने से अकॉर्डिंगली वी भी चेंज होता, सच दैट इट रिमेन्स इक्वल्स टू कैपिटल वी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वी इज इक्वल्स टू A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 इज इक्वल्स टू A3 V3। तो जैसे जैसे एरिया चेंज होगा वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन डैट इज इक्वल्स टू कैपिटल वी। कैपिटल वी ऑलरेडी दिया है। ये क्या है, फ्लो, वाटर फ्लो थ्रू अ यूनिट पाइप वेरिंग क्रॉस सेक्शन एट द रेट। ये रेट है, कैपिटल वी क्या है, रेट है, रेट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम। ओके, यहाँ देखिए, अ फ्लो ऑफ ब्लड इन लार्ज आर्टरी ऑफ एन एनेस्थेटाइज्ड डॉग इज डाइवर्टेड थ्रू अ वेंचुरीमीटर। तो अब वेंचुरीमीटर के ऊपर न्यूमेरिकल है कि मैंने उसके ब्लड को डाइवर्ट कर दिया है। द वाइडर पार्ट ऑफ द मीटर हैज ए क्रॉस सेक्शन। वेंचुरीमीटर ऐसा देखने में होता है, पता है हमें। ठीक है, यहाँ से एक ट्यूब लगाते हैं इस टाइप से, और यहाँ से एक ट्यूब लगाते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक है। The wider part of the meter has a cross section equals to the artery that is 8 mm। तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है वो है, उसे मैं A1 पकड़ लेता हूँ, वो है A1 कितना है, 8 mm²। ठीक है, द नैरोअर पार्ट हैज़ द क्रॉस सेक्शन। ये जो नैरो पार्ट है यहाँ का क्रॉस सेक्शन A2 पकड़ लेता हूँ, A2 है 4 मिलीमीटर²। द प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टरी इज 24 पास्कल। मतलब इस प्रेशर ड्रॉप यहाँ से यहाँ के बीच में जो प्रेशर ड्रॉप है 24 पास्कल है। तो मैं ये लिख सकता हूँ P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 24 पास्कल। यहाँ पर जो प्रेशर है वो मैं लेता हूँ P1, यहाँ पर जो प्रेशर है वो P2। तो प्रेशर ड्रॉप जो आर्टरी में हो रहा है वो 24 पास्कल। सो P1 माइनस P2 24 पास्कल। यहाँ तक ठीक है। फिर मैं और क्या ले रहा हूँ, और ये ले रहा हूँ कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ब्लड इन द आर्टरी। यहाँ पर वेलोसिटी निकालने को कह रहा है, स्पीड ऑफ द ब्लड। यहाँ पे मैं V1 लेता हूँ, यहाँ पर जो स्पीड है वो V2 लेता हूँ। इन द आर्टरी गिवन दैट डेंसिटी ऑफ द ब्लड, डेंसिटी ब्लड का डेंसिटी क्या है, रो जो है इस फ्लूइड का, यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है ब्लड है ब्लड का डेंसिटी रो है। रो क्या दिया है, 1.06 इंटू 10⁻³ kg/m³। अब मुझे ये V निकालना है। ठीक है, मुझे पता है कि वेंचुरी मीटर में V जो निकालता हूँ मैं इज इक्वल्स टू √2H रो डैश G डिवाइडेड बाई रो A2, सॉरी यानी मैंने कैपिटल A लिया है ना, तो कैपिटल A1² बाई कैपिटल A2² माइनस 1। ये है पूरा फॉर्मूला इस वेलोसिटी का, V1 का कह सकता हूँ। ओके, H रो डैश G ये क्या था, ये यहाँ पर जो फ्लूइड थे ना उसका डेंसिटी था रो डैश। तो इस फ्लूइड के कारण जो प्रेशर डिफरेंस है यहाँ पर, इस फ्लूइड में जो प्रेशर डिफरेंस है उसे मैं H रो डैश G से दिखाता था। ठीक है, ये बेसिकली P1 माइनस P2 ही था। अब यहाँ पर मुझे H रो डैश नहीं दिया है, लेकिन ये बता दिया है कि P1 माइनस P2 24 है। तो मैं ये H रो डैश G के जगह सीधा 24 प्लेस कर सकता हूँ। तो वही करूँगा, √2 इंटू 24 डिवाइडेड बाई, अब ये रो दिया है 1.06 इंटू 10⁻³ ऐसे। A1 कितना है मुझे देखना है, A1 है ये 8 mm², 8 ये
ये जो है उसे मैं अगर कन्वर्ट करूँ मीटर में तो ये होगा 8 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। -6 क्यों? क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है, इसलिए 10⁻⁻। अगर सिर्फ होता तो 10⁻³ होता। ये 4 × 10⁻6 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं A1 लिखता हूँ 8 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई A2 4 × 10⁻6 -1। अच्छा, ये दोनों ही होल स्क्वायर है तो इनका भी स्क्वायर और इनका भी स्क्वायर। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, इजी है। अब मैं ऊपर लिख सकता हूँ 48, नीचे लिख सकता हूँ 1.06 × 10⁻³ और यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 8 × 10⁻6 बाई 4 × 10⁻6 होल स्क्वायर कर दूँ, क्योंकि ऊपर भी ऐसे A² बाई B² को मैं लिख सकता हूँ ना A/B होल स्क्वायर, वही किया हो। ये स्क्वायर बाई ये स्क्वायर को लिख से एक साथ ये स्क्वायर -1 और ये ब्रैकेट क्लोज फिर से। ठीक है, अब ये भीतर तो मैं इसे भी काट दूंगा और इसे काट के 2 लिख दूंगा, तो बेसिकली ये 2 स्क्वायर मतलब 4 हो रहा है। तो इट इज़ √48 बाई 1.06 × 10⁻³ ब्रैकेट में 2⁻², हाँ 2⁻² मतलब 4 -1, ये -1 मतलब 3 इक्वल्स टू √48 डिवाइड बाई 1.06 × 10⁻³ × 3। अब ये 3 से ये कट सकता है कितने बार, 1 और 6 16 टाइम्स। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ऊपर में ये रूट है तो ये 4 हो जाएंगे और नीचे में √1.06 × 10⁻³। यही हमारा आंसर है। इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो मिलेगा 0.123 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से फ्लूइड या ब्लड फ्लो कर रहा है। नहीं तो मैं यहाँ पे भी लाकर इसे छोड़ सकता हूँ तो भी ये करेक्ट होगा। दिस इज माई आंसर। यहाँ देख लेता हूँ, 2 capillary tubes of length 15 centimeter and 5 centimeter and radii this and this respectively are joined in series। तो मैंने 2 कैपिलरी ट्यूब को सीरीज में ज्वाइन किया है। एक का रेडियस थोड़ा बड़ा है, एक का रेडियस फिर थोड़ा छोटा है। इसे मैंने सीरीज में ज्वाइन किया है इसे। ठीक है, रेस्पेक्टिवली लेंथ भी इनका दिया है। इनका लेंथ मैं ले लेता हूँ, L1 है और रेडियस R1 है। इनका लेंथ L2 है, रेडियस R2 है। are joined in series if the pressure difference between across the end faces is equals to 15 centimeter of 15 centimeter high water column। तो यहाँ से यहाँ इस दे पॉइंट में, हाँ मैं बोलता हूँ, ये अगर पॉइंट A है, ये A है, ये B है और ये C है, तो बोल रहे हैं कि A और C के बीच में, A to C इस 2 पॉइंट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है वो 15 सेंटीमीटर हाई ऑफ मर्करी, 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर बोल सकते हैं। जैसे मर्करी बोलते हैं ना 7.6 सेंटीमीटर मर्करी, वैसे ही 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है, प्रेशर है इन 2 पॉइंट के बीच में। देन फाइंड द प्रेशर अक्रॉस द फर्स्ट ट्यूब। मुझे A और B ये फर्स्ट ट्यूब है, इनके अक्रॉस क्या प्रेशर है वो मुझे निकालना है। एंड अक्रॉस द सेकेंड ट्यूब, दैट मीन्स B और C के बीच में क्या प्रेशर है मुझे निकालना है। टोटल प्रेशर A और C के बीच में दिया है। अब B और C के बीच में क्या है और A और B के बीच में क्या है और B और C के बीच में क्या है वो मुझे निकालना है। और बाकी गिवन तो मैंने दे रखा है। ये किस कंसेप्ट में काम करेंगे, इस कंसेप्ट में काम करेंगे फिर से वो मैं कैपिटल V की बात करूँगा। जो मैं कहता था कैपिटल V क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो पर यूनिट टाइम। अब 1 सेकेंड में इस पूरे अरेंजमेंट में जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इसके अंदर आएंगे, 1 सेकेंड में इस कंटेनर इस पूरे अरेंजमेंट से उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाहर जाएंगे। ये कंसेप्ट मुझे समझ के रखना है कि जितने लिक्विड अंदर आएंगे उतना ही लिक्विड बाहर जाएंगे। इसी पे ये पूरा प्रिंसिपल बेस्ड है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर यूनिट टाइम जो V है वो दोनों केस में सेम होगा। अब मैं क्या जानता हूँ, ये V का क्या एक्सप्रेशन होता है, V इज इक्वल्स टू
ये कहाँ से आ रहा है, पॉलीसेलिस प्रिंसिपल से आ रहा है। π/8 P है प्रेशर डिफरेंस डिवाइडेड बाई L इंटू R⁴/η। ये है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ V, ये वॉल्यूम ऑफ फ्लो पड़ेगा। अब ये वॉल्यूम ऑफ फ्लो इस बड़े ट्यूब के लिए और इस छोटे ट्यूब के लिए, दोनों के लिए सेम होगा। बड़े ट्यूब के लिए क्या होगा, मैं लेता हूँ उसे V1 इज इक्वल्स टू π/8। ये प्रेशर अक्रॉस इसका जो मैं AB के अक्रॉस प्रेशर है उसे मैं ले लेता हूँ P1, और ये B और C के अक्रॉस प्रेशर है उसे मैं ले लेता हूँ P2। तो बेसिकली मुझे P1 क्या है और P2 क्या है वो निकालना है। तो P1 डिवाइडेड बाई L1 इंटू R1 स्क्वायर नहीं, R⁴ डिवाइडेड बाई ईटा। और V2 क्या होगा इस छोटे वाले पाइप के लिए, π/8 P2/L2 इंटू R⁴/η। अब ये दोनों ही सेम होगा, मैंने बोला है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इसके अंदर जो आ रहा है यहाँ से वही जाएगा। तो यहाँ जो घुस रहा है यहाँ से वही निकल रहा है, और यहाँ से जो घुस रहा है यहाँ से वही निकल रहा है। तो ये और ये सेम है, दैट मीन्स V1 और V2 सेम है। तो मैं लिख सकता हूँ π/8 P1/L1 R⁴/η इज इक्वल्स टू π/8 P2/L2 R⁴/η। ये दोनों सेम है। मैं π/8 काट दूंगा, ईटा काट दूंगा, बाकी कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ से मैं P1/P2 निकालता हूँ। ठीक है, P1/P2 क्या होगा इज इक्वल्स टू, थोड़ा गौर फरमाइए, तो R⁴/R1⁴ और यहाँ पर L1/L2 ये है। अब R2 कितना है दिया ही है, R2 है हमारा ये, तो 0.02 डिवाइडेड बाई R1 है 0.06, ये का होल टू दी पावर 4, ये 6 है, 6 होल टू दी पावर 4 इंटू L1 कितना है 15, L2 5, 15/5। इसे मैं थोड़े अच्छे से लिखूं तो P1/P2 इज इक्वल्स टू, इसे ये दो डेसिमल के बाद 2 प्लेस, डेसिमल के 2 प्लेस, मैं दोनों को ही हटा सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ 2/6, सिर्फ ऐसा हटाकर 2/6 टू दी पावर 4। 2/6 को मैं 1/3 भी लिख सकता हूँ। तो 1/3 टू दी पावर 4 इंटू इसे काटूँ तो ये 3 है इंटू 3। तो 1/3 टू दी पावर 4 मतलब 3 टू दी पावर 4 इंटू 3। ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये बेसिकली हो रहा है 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 3। ठीक है ना, 4 बार है तो मैं वो 4 टाइम और ये 3 एक एक कट गया, फिर 1/3 1/3 1/3 रह गया। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 मीन्स 1/27। सो बेसिकली P1/P2 इज इक्वल्स टू 1/27। ठीक है, एंड P1 प्लस P2 क्या है, P1 प्लस P2 है 15 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये दोनों का प्रेशर मरकरी में ना, अब मैं प्रेशर को सेंटीमीटर में ही लिखूंगा। तो P1 प्लस P2 15 है, P1 और P2 का रेशियो ये है। ठीक है, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसा लिख सकता हूँ P1 इज इक्वल्स टू 27 P2। तो वही लिखता हूँ, यहाँ पर P1 की जगह 27 P2 लिख देता हूँ, प्लस P2 को P2 ही लिखता हूँ इज इक्वल्स टू 15। देयरफॉर P2 इज इक्वल्स टू 15/28। ये सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है P2। और P1 क्या है, P1 इज इक्वल्स टू 27 P2, दैट मीन्स 15 इंटू 15/28 इंटू 27 ये ऑफ मरकरी। दैट मीन्स P1 है हमारा 15/28 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, नहीं सॉरी वाटर, एंड P2 है हमारा 27/28 इंटू 15 mm ऑफ मरकरी। ये एक आंसर, ये एक आंसर, यही हमारा P1 और P2 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ वाटर। 15 है, अब दोनों को ऐड करके देखिए 15 आएगा। P1 है 15/28 और P2 है 15/28 इंटू 27। ठीक है, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.53, और इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14.47।
बहुत लेंदी सॉल्यूशन अगर होता है इसे छोड़ दीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15/28 और 27/20 इंटू 15 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ओके, तो अब मैं यहाँ देखूँ तो कह रहे हैं कि अब एयर बबल ऑफ 10 mm रेडियस इज राइजिंग एट द स्टेडी रेट ऑफ 2 mm per second through a fluid of density this much. Calculate the coefficient of viscosity of the fluid neglecting the density of air. कहने का ये मतलब है कि एक फ्लूइड है, इस फ्लूइड का डेंसिटी गिवन है, ये रो डैश से हम डिनोट करते थे, ये गिवन है, कितना गिवन है 1.47 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये फ्लूइड का डेंसिटी गिवन है। इस फ्लूइड में एक एयर बबल फंसा है। अब फ्लूइड में एयर बबल है तो ऊपर की तरफ ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, जा रहे ऊपर की तरफ। वेलोसिटी क्या है, ये देखिए इज राइजिंग, वेलोसिटी किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, वेलोसिटी है इज इक्वल्स टू 2 mm पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये इनका रेडियस भी दिया है, आर दिया है, आर जो है वो 10 mm है, आर जो है आर इज इक्वल्स टू 10 mm। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि नेग्लेक्टिंग द डेंसिटी ऑफ एयर, इनका जो डेंसिटी था ना इस बबल का, उसे हम रो से डिनोट करते थे। ठीक है, और इसे वो नेग्लेक्ट करने को कह रहा है, दैट मीन्स रो को मैं 0 लूँगा, रो डैश को क्या लूँगा 1.47 इंटू 10⁻³। ठीक है, वी जो है ऑलरेडी गिवन है 2 mm पर सेकेंड, जिसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। जी गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड। मुझे क्या निकालना है, मुझे विस्कोसिटी ऑफ वाटर निकालना है, मिड ये डेंसिटी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड निकालना है, मतलब इस लिक्विड का विस्कोसिटी मुझे निकालना है। ये लिक्विड जो है यहाँ पर पूरा लिक्विड भरा है, उसके बीच में एक एयर बबल था जो ऊपर की तरफ जा रहा है, मुझे उनका वेलोसिटी ये सब दिया है, मुझे ये निकालना है एफिसी ईटा, दैट मीन्स विस्कोसिटी। तो किसी भी लिक्विड में अगर ये बॉल है, ये नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जा सकता है एक वेलोसिटी जो स्टेडी वेलोसिटी है, और उसे ही हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये एक टर्मिनल वेलोसिटी है। मुझे एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, टर्मिनल वेलोसिटी Vt इज इक्वल्स टू होता है 2r² रो माइनस रो डैश जी बाई 9 ईटा। ठीक है, जहाँ पर रो क्या है, इस बॉल का डेंसिटी, जिसे हम यहाँ इग्नोर करेंगे क्योंकि लिखा है डेंसिटी ऑफ द एयर, इग्नोर करना है। रो डैश क्या है, इस लिक्विड की डेंसिटी जो रो डैश है। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसे हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, जब नीचे की तरफ आता है तो पॉजिटिव, तो ये नीचे ऊपर की तरफ जा रहे हैं नेगेटिव 2 इंटू 10⁻³ ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर दिया है 10 mm, इसे मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, अच्छा 10 इंटू 10⁻³ को मैं 10⁻² मीटर भी लिख सकता हूँ, तो मैं डायरेक्टली वही लिख देता हूँ 10⁻³ मीटर। तो यहाँ भी मैं वही लिख देता हूँ 10⁻² स्क्वायर। ठीक है, रो क्या पता, रो 0 है, और रो डैश क्या है 1.47 इंटू 10⁻³ जी है 9.8 डिवाइडेड बाई 9 ईटा। और लिखता हूँ -2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁴, इसे -4 लिख देंगे, इंटू ये 0 माइनस ये क्या होगा, माइनस ही होगा, -1.47 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 9 ईटा। और ये माइनस इधर और ये माइनस इधर, दोनों भी काट सकता हूँ मैं, माइनस और ये माइनस, ये 2 इधर ये 2 इधर, ये भी काट सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अब क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ईटा इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या क्या है वैसे ही लिखता हूँ, 10⁻⁴ इंटू 1.47 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 9 इंटू ये जो 10⁻³ था ये नीचे आता है 10⁻³ ऐसे। ठीक है, इसे अब मैं थोड़ा सॉल्व करूँ तो
लिख सकता हूँ 1.47 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻, ये -4, ये +3 और ये यहाँ से +3। ठीक है, इतना। चलिए अब इसे सॉल्व भी करते हैं। थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन लेने के लिए ये 9.8 को मैं 9.9 ले लेता हूँ। अगर ये 9.9 होता तो मैं इसे 9 से काट कर 1.1 लिख देता। तो इतना अप्रॉक्सीमेशन लेने से मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा आंसर में एरर आएगा, लेकिन ईजी हो जाएगा। अब मुझे 1.47 को 1.1 से मल्टीप्लाई करना है। 147 बेसिकली ये 7 और ये 1, 6 एंड 1 इतना आता है। 1 2 और ये 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो 1.6, वो 1.617 इंटू 10⁻, ये है -4, ये है +3, 6 मतलब 2। तो 1.16 इंटू 10⁻², इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये है इसका यूनिट। ये अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं 161.7 भी लिख सकता हूँ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। कहाँ से शुरू किया था मैंने? यहाँ से शुरू किया था। और बेसिकली क्या लेकर कंसीडर किया हूँ, आप देखिए ये रो माइनस रो डैश। अगर हमारा फ्लूइड का डेंसिटी वो है रो डैश और ये जो बॉल है उनका डेंसिटी है रो, तो अगर बॉल का डेंसिटी ज़्यादा होगा और रो डैश का डेंसिटी कम होगा फ्लूइड का, तो ये टर्म हमारा पॉजिटिव होगा ना। तो रो माइनस रो डैश ये अगर पॉजिटिव है तो हमारा जो वेलोसिटी है वी वो भी पॉजिटिव है। और रो माइनस रो डैश वो अगर नेगेटिव है तो हमारा वेलोसिटी वी जो है वो नेगेटिव है। अब वेलोसिटी वी पॉजिटिव मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, वी पॉजिटिव है। और अगर वेलोसिटी वी नेगेटिव मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका डेंसिटी, ये जो बॉल है इसका डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होगा तो बॉल नीचे की तरफ आएगा, और अगर इस बॉल का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी कम होगा तो बॉल ऊपर की तरफ जाएगा। यही है, ये रो है जो बॉल का डेंसिटी है और रो है जो लिक्विड की डेंसिटी। मुझे बॉल का डेंसिटी इग्नोर करने को कहा है, डेंसिटी ऑफ एयर जो है नेगलेक्ट होने को है। तो ये 0 और ये नॉन जीरो, तो ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो मैंने नेगेटिव लिया, इसलिए यहाँ नेगेटिव, और ये 0 माइनस समथिंग ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव काट सकता हूँ। बेसिकली ऐसे करके हमने ये सॉल्व किया है। ओके।